हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसमें शून्यक को हमें सबसे पहले ज्ञात करना है और शून्यक ज्ञात करने के बाद सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए और शून्यक अगर हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 8 बराबर में 0 कर देना है और इनका हमें गुणनखंड करना है। और गुणनखंड कैसे करेंगे, गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो 1 और 8 का गुणा कराएंगे तो 8 ही आएगा। कितना आएगा, 8। तो ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिनका गुणा कर दें तो 8 आ जाए और उन्हीं को जोड़ दें या घटा दें तो कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो यहाँ पर संख्या जो होगी, अगर हम 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा और 4 में से अगर हम 2 को माइनस कर लेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी, 2। तो संख्या हमें मिल गई है 4 और माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर को तो हमें ऐसे ही लिख लेना है, माइनस लगाना है और ब्रैकेट के अंदर लिखना है 4, लेकिन साथ में लिखना है यक्स। क्या लिखना है, एक्स। और माइनस में 2 लिखना है और साथ में यक्स लिखना है और अंत में हमें माइनस 8 को लिख लेना है, बराबर में 0 कर लेंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट को हम हटा लेते हैं और जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 4x माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 2x और माइनस में 8 बराबर 0। अब हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस 4x में कॉमन लेना है। तो इसमें जो कॉमन होगा, कॉमन यक्स होगा तो यहाँ पर यक्स बचेगा और यहाँ पर बचेगा 4। और अब हमें कॉमन लेना है 2x और माइनस 8 में, तो यहाँ पे जो चिन्ह है वही चिन्ह हम यहाँ लगाएंगे। x तो कॉमन होगा नहीं तो कॉमन हम 2 ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और 8 को जब 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4, तो बराबर में 0 हो गया। उसके बाद x माइनस 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको हमें एक बार लिखना है और एक बार हमें लिखना है x प्लस में 2। क्या लिखना है, x प्लस में 2 और बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 कर लेंगे, x माइनस में 4 और बराबर में 0, तो x बराबर में आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 4 आ जाएगा। एक शून्यक हमारा ये आ गया है और एक बार हम लिखेंगे x प्लस में 2 और बराबर में 0, तो जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस 2 हो जाएगा। एक शून्यक हमारा ये आ गया है, तो 2 शून्यक आ गए हैं। क्या लिखेंगे, शून्यक, शून्यक बराबर कौन कौन आया है, 4 और माइनस 2। हमें सत्यता की जांच भी करनी है और जांच करने के लिए थोड़ा सा हम फार्मूला समझते हैं और फार्मूले को समझने के लिए पहले तो हम ये देखते हैं कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स होता है और प्लस सी होता है। तो यहाँ से हमें तुलना कराना है और तुलना जब कराएंगे तो ए का मान यहाँ पर 1 होगा, एक्स के साथ में 1 है, एक्स का गुणांक 1 ही तो होगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा, 1 और बी का मान हो जाएगा माइनस में 2।
बी का मान हो जाएगा -2 और सी का मान हो जाएगा इसी प्रकार -8। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, और जांच करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल जो होता है उसको हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मतलब एक शून्यक अल्फा और एक शून्यक बीटा हो गया, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो -b और बटे a के बराबर आएगा, -b और बटे a के बराबर आएगा। और शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, और इसका फार्मूला होता है c बटे a होता है। तो इसी फार्मूले से हमें जांच करना है, और कुछ है नहीं इसमें। तो हम हिंदी में लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, शून्यक का योगफल। शून्यक का योगफल वही अल्फा प्लस बीटा जो अभी ऊपर लिखा गया है, तो हम लिखेंगे -b बटे a लिखेंगे। शून्यक हमारा आया है 4, और प्लस क्या करना है, -2 करना है। b का मान यहाँ पे निकाला ही गया था कितना, -2, और फार्मूले भी माइनस है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे -2 और बटे में a। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 2, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। यहाँ a का मान नहीं रखा गया, a का मान 1 है, a का मान 1 है। माइनस माइनस ये प्लस माइनस हट गया तो 2 बटे 1 आ गया। 4 में से 2 घटाया गया तो यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ भी हम 2 लिख सकते हैं, यानी बराबर आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, शून्यक का गुणनफल निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पर शून्यक का गुणनफल, और इसका फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा यानी c बटे a होता है। शून्यक हमारा 4 आया है और माइनस में 2 आया है। c का मान -8 है और a का मान 1 है। 4 और -2 का गुणा -8 आ जाएगा, और यहाँ भी -8 ही होगा, यानी दोनों पक्ष बराबर हो गया हमारा। बस इतना ही करना था जांच में, सत्यता की जांच में बस इतना ही करना है, और हमारा आंसर तो आ ही गया है, 2 शून्यक 4 और -2। चलिए दूसरे को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें दूसरा जो है, इसमें दिया गया है 4s² माइनस में 4s और प्लस में 1 है। तुरंत ही हमें लिख लेना है क्या, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे 4s² माइनस में 4s और प्लस में 1 बराबर कर लेना है 0। 4 और 1 का गुणा कराएंगे तो 4 आएगा। तो ऐसी हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है कि गुणा कर दें तो 4 आ जाए, और उसी को जोड़ दें या घटा दें तो 4 आ जाए। यहाँ देखिए 4, तो संख्या जो होगी 2 + 2 होगी, यानी 2 और 2 का गुणा कराएंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4s² को हमें लिख लेना है, माइनस लगाना है, 2 लिखना है, और यहाँ पर साथ में h लिखना है। प्लस में 2 लिखेंगे 2s, और अंत में हमें 1 लिख लेना है बराबर 0। ब्रैकेट को हटा लेंगे तो ये -2s हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, 2s आगे माइनस लगा था इसलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 4s² और -2s में कॉमन होगा, 2s कॉमन होगा, तो यहाँ पर बचेगा 2s और यहाँ बचेगा 1। -2s और +1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन जहाँ कुछ भी ना हो तो कॉमन वहाँ 1 लेते हैं, लेकिन चिन्ह ये वाला लगाएंगे -1। तो ये 2s बचेगा, और माइनस और प्लस यहाँ -1 आ जाएगा बराबर में 0। एक ब्रैकेट में हमें 2s - 1 लिख लेना है ये वाला, और एक में लिखना है 2s - 1। दोनों में सेम आ रहा है, 2s और -1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो जाएगा 1, तो s बराबर आ जाएगा कितना, 1 बटे में 2। इसी प्रकार सेम आंसर आएगा, दोनों यहाँ पे सेम ही है, तो ऐसे यहाँ भी कर लेंगे, 2s बराबर 1, 2s बराबर 1, तो s बराबर 1 बटे 2 आ जाएगा। अब हम a और b का मान निकालेंगे। a बराबर हमारा 4, और b का मान जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला गया था, सेम वैसे ही निकाल लेना है। b का मान यहाँ पर आ जाएगा -4, और c का मान आ जाएगा 1।
हम जांच कर लेंगे इस जैसे उसमें किया गया था। जांच करने के लिए क्या लिखेंगे, शून्य का योगफल लिखना है, योगफल माइनस बी बटे ए होगा। शून्य क्या हमारा आया है 1/2 और प्लस 1/2 करना है। माइनस बी का मतलब -4 हमें रखना है, माइनस और -4 करना है। ए का मान 4 है, 1/2 और 1/2 यानी 1 हो जाएगा। माइनस माइनस हो गया प्लस और बटे में 4, 4/4, 4 से ये कैंसिल हो गया तो 1 बराबर आ गया 1। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, शून्य का गुणनफल निकाल लेंगे। गुणनफल और इसका फार्मूला क्या होता है, C/A होता है। 1/2 और 1/2 का इधर गुणा करा लेंगे और बराबर में C का मान 1 है और A का मान 4 है, तो यहाँ भी 1/4 आ गया और इधर भी 1/4 आ गया। दोनों पक्ष हमारा बराबर हो गया, दोनों पक्ष। तो शून्य यहाँ लिख लीजिए, शून्य जो आया था हमारा, शून्य कौन आया था, 1/2 और 1/2 आया था। इस तरीके से लिख लेंगे तो यहाँ बराबर आ गया है, इसका मतलब जांच हो गया है, हमारा शून्य सही है। चलिए तीसरे को भी सॉल्व करते हैं। 3 नंबर जो है हमारा, 3 नंबर में क्या है, 6x² -3 और -7x है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्य, क्या लिखेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए वही करना है, बराबर 0 कर देना है। 6x², लेकिन यहाँ -7x को इसके बगल लिखना है, -7x और माइनस में 3 और बराबर में 0। अब 6 और 3 का गुणा करेंगे तो 18 आएगा। इसका मतलब दो संख्याएं ऐसी ज्ञात करनी है जिनका गुणा कर दें तो 18 आ जाए और उनको जोड़ दें या घटा दें तो कितना आ जाए, 7। तो अगर हम 9 और 2 का गुणा कराएंगे, 18 और 9 में से 2 माइनस कर लेंगे तो ये संख्या मिल गई, 7 आ जाएगा। तो 6x² को तो लिख लेना है, माइनस लगाना है और लिखना है 9, 9 के साथ में लिख लेना है x और माइनस में लिख लेना है 2x और अंत में हमें 3 को लिख लेना है और बराबर 0। ब्रैकेट को हटा लेंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 9x और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2x, माइनस में हो जाएगा 3 और बराबर में 0। 6x² माइनस 9x में कॉमन हो सकता है यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ 2x माइनस 3 में जो कॉमन होगा, कुछ भी कॉमन नहीं यहाँ, तो कॉमन 1 ले लेंगे तो जितना लिखा है उतना ही ये बचेगा, यानी 1 से भाग कराने पर उतना ही आ जाएगा। अब हम लिखेंगे 2x माइनस 3 कर लेंगे और 3x प्लस 1 कर लेंगे, 3x और प्लस में 1 बराबर में 0। तो एक बार हम लिखेंगे 2x माइनस 3 और बराबर में 0 और एक बार लिखेंगे पहले इसको निकाल लेते हैं, 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर आ जाएगा 3 और बटे में 2। इसी प्रकार हम लिखेंगे 3x प्लस में 1 और बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा -1, तो x बराबर आ जाएगा -1/3। तो शून्यक हमारा क्या आ गया है, शून्यक जो आया है 3/2 आ गया है और -1/3 आ गया है, ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जांच करने से पहले हम a का मान निकाल लेते हैं, 6 है यहाँ पर, देख लीजिए उसको, और b का मान यहाँ पर -3 हो -7 है, -7 यहाँ पे देखना है, यहाँ पर -7 और c का मान भी -3 है। हम क्या करेंगे, जांच करने के लिए, जांच करना है, जांच करने के लिए हम लिखेंगे शून्यक का योगफल, और शून्यक का योगफल होता है -b/a होता है। शून्यक हमारा आया है 3/2 आया है और क्या आया है, -1/3 आया है। b का मान कितना है, -7, तो यहाँ हम लिखेंगे -7 और a का मान आया है 6। ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये 3/2 है, ये -1/3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये हो गया +7/6।
3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे 6 आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी यहाँ हो जाएगा 6, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी 7/6। तो 7/6 इधर भी तो आ गया और 7/6 यहाँ भी है, बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे शून्यक का गुणनफल, ऐसे लिखना है, शून्यक का गुणनफल। शून्यक का जो गुणनफल होगा वो C/A होगा। शून्यक हमारा आया है कितना, 3/2 आया है, और गुणे -1/3 आया है, बराबर C का मान -3 है और A का मान 6 है। तो 3 और -1 का गुणा -3 आ जाएगा, और 3 दूनी हो जाएगा 6, और बराबर यहाँ भी -3/6 है। तो ये बराबर आ गया है दोनों पक्ष। इसका मतलब हमारा जो शून्यक आया था वो सही है। चलिए चौथे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 नंबर जो है हमारा, लिखा है यहाँ पे 4u² प्लस में है 8u। हम लिखेंगे शून्यक, क्या लिखेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए 4u² प्लस 8u बराबर 0 करेंगे। तो ये द्विघात बहुपद तो है, लेकिन यहाँ पे उस तरीके से गुणनखंड नहीं हो पाएगा, यहाँ कॉमन फैक्टर होगा, केवल हमें कॉमन ले लेना है। तो 4u यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा u, यहाँ बचेगा 2 बराबर 0। तो एक बार हम लिखेंगे 4u बराबर 0, जब लिखेंगे तो u बराबर आ जाएगा 0/4, यानी एक शून्यक हमारा आ जाएगा 0, एक शून्यक आ जाएगा 0, ये आ जाएगा। और इसी प्रकार जब u + 2 करेंगे बराबर 0, तो एक शून्यक हमारा आ जाएगा -2, एक शून्यक ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं शून्यक जो आया है हमारा, शून्यक जो आया है 0 और -2 आया है। अब हम क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, b का मान 8 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 8। तो इसमें c का मान क्या होगा, c का मान इसमें जो होगा, c का मान तो दिया ही नहीं गया है, तो c का मान 0 हो जाएगा। हम करेंगे जांच, यहाँ पर जांच करने के लिए लिखेंगे शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल बराबर -b/a करना है। शून्यक हमारा आया है कितना, 0 और प्लस लगाना है -2 करना है, बराबर -8 हो जाएगा, a का मान 4 है। तो 4 से इसको 2 बार में कैंसिल किया गया, तो यहाँ पे -2 आएगा और इधर भी -2 आ जाएगा, बराबर आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे शून्यक लिखा है, शून्यक का गुणनफल, और शून्यक का गुणनफल होता है C/A। शून्यक हमारा एक 0 है और एक -2 है, और C का मान 0 है और A का मान 4 है, तो इधर भी 0 आ जाएगा और इधर भी 0 हो जाएगा, बराबर आ गया। तो चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। शून्यक हमारा 0 और -2 होगा, क्योंकि जांच जब किया गया तो हमारा दोनों पक्ष बराबर आ रहा था। चलिए पांचवें को भी सॉल्व कर लेते हैं। 5 नंबर जो है, यहाँ पे दिया गया है t² माइनस में 15 है। हम तुरंत ही लिख लेंगे क्या, शून्यक ज्ञात करने के लिए t² माइनस में 15 और बराबर 0 कर लेंगे। तो t² बराबर हम लिख सकते हैं 15, तो अगर स्क्वायर हटा लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा √15। तो देखिए शून्यक यहाँ पे तो एक ही आया और रूट में आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शून्यक होगा हमारा माइनस में भी होगा और प्लस में भी होगा, यही √15। तो शून्यक होगा हमारा प्लस में √15 और माइनस में √15, ये दो शून्यक इस तरीके से हो जाएगा। जो रूट में आया है तो उसको हम प्लस में भी कर सकते हैं और माइनस में भी कर सकते हैं। तो हमारा शून्यक आ गया है कितना,
और -√15 और +√15। अब यहाँ से हम a का मान निकाल लेंगे। a का मान तो 1 होगा क्योंकि t² का गुणांक 1 है, और ये 15 जो होता है, ये 15 है, ये अचर पद यानी c का मान दिया गया है, तो b का मान क्या होगा? b का मान 0 होगा और c का मान -15 होगा। हम यहाँ जांच करेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे शून्यक का योगफल बराबर -b/a। तो योगफल का मतलब √15 में प्लस करना है क्या? -√15, यही तो करना है। b का मान 0 है, a का मान 1 है, तो माइनस ये इसको लिख लेते हैं 15, और ये -√15 हो जाएगा और बराबर 0। तो माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, तो इधर भी 0 और इधर भी 0। अब हम क्या निकालेंगे? शून्यक का, लिखेंगे शून्यक का गुणनफल और शून्यक का गुणनफल c/a हो जाएगा। तो शून्यक हमारा आया है √15 और गुणे हो जाएगा -√15। c का मान आया है -15, a का मान 1 आया है। तो जब गुणा कराएंगे इन दोनों का, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 15, और वो भी माइनस में, क्योंकि इसमें माइनस लगा है, तो माइनस में क्या बचेगा? 15 और माइनस में 15, तो ये भी आ गया है बराबर। तो जांच इसका भी हो गया है। और चलिए, ये 5वां था और छठे को भी सॉल्व करते हैं। 6 नंबर जो है, इसमें दिया गया है 6 नंबर, दिया गया है 3x² माइनस में x और माइनस में 4। हम लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे? 3x² माइनस x और -4 बराबर 0। यहाँ गुणनखंड करना है। 3 और 4 का पहले हम गुणा करा लेंगे, तो आ जाएगा कितना? 12। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका गुणा करने पर 12 आ जाए और उनको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? एक यक्ष ही तो लिखा है, ये एक यक्ष ही तो है, तो इसका मतलब उसको जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। तो अगर हम 4 और 3 का गुणा कराएंगे और 4 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? 1 आ जाएगा। तो संख्या तो मिल गई हमें। 3x² को सबसे पहले लिख लेना है, माइनस लगाना है, लिखना है कि 4 और साथ में लिखना है यक्स, और माइनस लिखना है 3 और साथ में यक्स। अंत में हमें 4 और बराबर 0 कर लेना है। ब्रैकेट को हटा लेंगे यहाँ पर, तो ये माइनस में हो जाएगा 4x और ये प्लस हो जाएगा 3x और -4 बराबर 0। 3x² माइनस 4x में कॉमन केवल x होगा, तो यहाँ 3x बचेगा और यहाँ 4 बचेगा। यहाँ पे 3x और -4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन 1 होगा, यानी 3x - 4 ही बचेगा। यहाँ पर 1 से भाग करेंगे तो उतना ही आएगा। अब हम लिखेंगे 3x - 4 लिख लेते हैं और x और प्लस 1 लिख लेते हैं, x और प्लस 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर आ जाएगा 4 और बटे में 3। एक शून्यक हमारा ये आ गया। हम लिखेंगे x प्लस 1 और बराबर में 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। एक शून्यक हमारा ये आ गया। तो शून्यक जो आया है, शून्यक यहाँ पे 2 आ गया है। शून्यक यहाँ पे आया है कितना? 4 बटे में 3 और माइनस में 1। अब चलिए हम जांच करते हैं। जांच करने के लिए a का मान निकाल लेते हैं, 3 है। b का मान मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर 1 है, 1 नहीं -1 होगा, माइनस लगा है। c का मान होगा -4। तो जांच हम कैसे करेंगे? जांच करने के लिए हम लिखेंगे शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल, और शून्यक का योगफल बराबर वही फार्मूला -b/a करना है। शून्यक हमारा आया है कौन? 4/3 आया है और प्लस में लिखना है -1। b का मान -1 है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे a का मान 3 है। अब देखिए 4 को बटे में 3 जो है इसको कर लेना है,
और -1 को बटे 1 कर लेना है। ये हो जाएगा यहाँ पे +1/3 हो जाएगा। 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, यहाँ 4 और यहाँ -3 आ जाएगा और यहाँ 1/3। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 और बटे में 3 हो जाएगा और 1/3 यानी बराबर आ गया है। दोनों पक्ष हमारा बराबर आ गया है। चलिए निकाल लेते हैं शून्यकों का। शून्यक का गुणनफल निकाल लेते हैं, गुणनफल। तो गुणनफल बराबर C/A हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 और गुणा करना है -1 से। C का मान माइनस में 4 है और A का मान 3 है। तो जब A का मान 3 है तो 4 और -1 का -4 आ जाएगा, गुणा और बटे में 3, और इधर भी -4 और बटे में 3 है, यानी दोनों पक्ष हमारा क्या आ गया है, बराबर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो पहले का जो छठा क्वेश्चन था उसका भी आंसर कितना आ गया है, 4/3 और -1। आंसर तो हमारा यही होगा कि ये केवल जांच करना था। जांच करने से ये पता चल जाएगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो समझो कि हमारा शून्यक गलत है, और बराबर आ गया तो समझो शून्यक सही। इसीलिए जांच करना था इसमें, कि जांच करने से जो शून्यक है वो पता चल जाएगा कि गलत आ रहा है या सही आ रहा है। इस तरीके से हम जांच करके निकाल सकते हैं कि हमारा शून्यक सही है या गलत है। तो इसमें पहले जो पहला क्वेश्चन था, इसमें छठा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है यहाँ तक। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन को अगली क्लास में सॉल्व किया जाएगा।